अमेरिका जो है वो अमेरिका बिचौलिए की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जेलेंस्की जा चुके हैं 2 बार अमेरिका। और उसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से मिले, 3 घंटे की बातचीत हुई। यूक्रेन के स्थापना दिवस पर, उनके स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी यूक्रेन को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा भारत का बहुत योगदान है। भारत अकेला देश है जिसकी बात सुनने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों तैयार है। दुनिया में कोई देश, अमेरिका, चीन, यूरोप का बड़े से बड़ा देश, कोई ऐसा देश नहीं है जो इस स्थिति में हो कि रूस और यूक्रेन दोनों से बात कर सके। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री एससीओ की बैठक में जा रहे हैं चीन, उसके बाद जापान जाएंगे। जापान ने घोषणा की मंगलवार को ही कि भारत में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई सुजुकी की जो गाड़ी है ग्रैंड विटारा ई व्हीकल। दुनिया के 100 देशों में भारत के ई व्हीकल बिकेंगे। ई वाहन जो है भारत के 100 देशों में बिकेंगे। जापान ने घोषणा की है कि अगले 10 साल में 658 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी लगभग 65 ट्रिलियन येन का हर साल इन्वेस्टमेंट करेगा। अब इससे भारत की आर्थिक शक्ति का आप अंदाज़ा लगाइए। तो अमेरिका के जो रणनीतिकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे हैं ट्रंप ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारत से पंगा लेकर। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत सरकार को और भारत देश के निवासियों को ट्रंप का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि ये जो संकट है इसमें हमारी प्रतिभा और हमारी क्षमता जो है बहुत तेज़ी से उभर कर आती है। ट्रंप ये ना करते तो हम जो अचीव करने जा रहे हैं अभी, हो सकता है अगले 5, 7, 8 सालों में करते। अब ये 1.5-2 साल में हम कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि ये हवाई बातें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको एक उदाहरण देता हूँ। इस समय वैसे तो बहुत से लोग हैं जो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गलती कर रहे हैं, उनको ट्रंप से बात करनी चाहिए। 4 बार ट्रंप ने बात करने की कोशिश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जर्मन अखबार में खबर छपी है, जर्मन अखबार के साथ साथ जैपनीज़ अखबार में भी खबर छपी है।